सादर जय जिनेन्द्र। आज दोपहर के सत्र में हमारा जो यहाँ पर सेमिनार गोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, उससे पहले जो गोष्ठी के वक्ता रहेंगे उनको हम सादर आमंत्रित करेंगे। यह जो शिविर है पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर द्वारा संचालित चैतन्य धाम द्वारा आयोजित 57 व वीतराग विज्ञान आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है, जिस क्रम में समय सार सेमिनार का क्रम यहाँ पर चल रहा है। आज 6वां सत्र यहाँ पर आपको देखने, सुनने, मनन और चिंतन करने के लिए मिलेगा, जिसका विषय है पुण्य पाप अधिकार। किसी भी सभा की शुरुआत के लिए सबसे पहले आदरणीय अध्यक्ष की ज़रूरत होती है, तो आज के इस सभा के अध्यक्ष के लिए हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय पंडित देवेंद्र जी विजौलिया। जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे आदरणीय पंडित देवेंद्र जी विजौलिया। वक्ताओं के क्रम में सबसे पहले आवाज़ देते हैं भाई अमन जी शास्त्री आरोन, जिनका विषय है वंद कारक पुण्य पाप। आइए अमन जी शास्त्री आरोन। द्वितीय वक्ता के क्रम में पंडित संयम जी शास्त्री दिल्ली, संयम जी शास्त्री दिल्ली। तृतीय वक्ता के क्रम में पंडित राहुल जी शास्त्री मुंबई, मंच पर आए पंडित राहुल जी शास्त्री मुंबई। और अंतिम वक्ता के रूप में भोपाल से हमारे पंडित शुभम जी शास्त्री भोपाल, वो आए और मंच को सुशोभित करें। पंडित शुभम जी शास्त्री भोपाल। अब हम चलते हैं किसी भी कार्यक्रम की मंगलमय शुरुआत के लिए मंगलमय मंगलाचरण की आवश्यकता होती है। उससे पहले पूज्य गुरुदेव श्री का मांगलिक यहाँ पर चलेगा और फिर मंगलाचरण के लिए हम आवाज़ देंगे भरत भाई मेहता। एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ, वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा, त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર। ઓહો ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો। એ પરમાત્મા અમે છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે। નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં। चलिए मंगलमय मंगलाचरण की ओर अब हम चलते हैं। और जैसा कि आपको विदित है कि दोपहर के सत्र में समय सार को ही मूल आधार बनाकर गोष्ठी संगोष्ठी की जा रही है। उसी क्रम में हमारे एक मुमुक्षु भाई सूरत के, जिनकी भावना सदैव ही बहुत उज्जवल और अच्छी रहती है, उन्होंने ये प्रण किया कि समय सार की 415 गाथा पर 415 भजन बनाने का एक जो संकल्प लिया है, और उन्होंने आज 5वीं गाथा के ऊपर भजन बनाया है और वही मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत करेंगे। आए भाई भरत भाई मेहता। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। समय सार भजन गाथा नंबर 5 के आधारित ये भजन है।
ये समय सार है ग्रंथ महा, जो द्वादशांग का सार है। ये समय सार है ग्रंथ महा, जो द्वादशांग का सार है। श्री कुंद कुंद मुनि ने रचा, यह आनंद सुख दातार है। ये समय सार है ग्रंथ महा, जो द्वादशांग का सार है। एकत्व विभक्त निजातम को दर्शाते हैं निज वैभव से। करना प्रमाण यदि भूल हो तो, छल ग्रहण नहीं करना भ्रम से। ये मुक्ति मार्ग का प्रतिपादक है, ये शिव स्वरूप सुखकार है। ये समय सार है ग्रंथ महा, जो द्वादशांग का सार है। आचार्य देव निज अनुभव से ज्ञायक में प्रतिपल रमते हैं। ज्ञान वैभव के आधार से निज वैभव हमें दिखाते हैं। करना प्रमाण निज अनुभव से, निज अनुभव ही सुखकार है। ये समय सार है ग्रंथ महा, जो द्वादशांग का सार है। जो स्वानुभूति से सदा प्रकाशित सहज स्वरूपी चेतन है। जग के सब पदार्थ का ज्ञाता उस समय सार को वंदन है। ये समय सार ग्रंथाधिराज, ये दिव्य ध्वनि का सार है। ये समय सार है ग्रंथ महा, जो द्वादशांग का सार है। बहुत बहुत धन्यवाद भरत भाई मेहता जी को, जिन्होंने बहुत ही सुंदर मंगलाचरण किया। इनका एक बहुत सुंदर यूट्यूब चैनल भी है संकेत धारा, जिस पे ये भजन भी रखते हैं और वो भजन काफ़ी प्रचलित और अच्छे होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। ऐसे भरत भाई मेहता, अभी बिना किसी विलंब के हम गोष्ठी प्रारंभ करेंगे। और कुछ निर्देश तो नहीं कहने चाहिए, पर कुछ बात है जो वक्ताओं के लिए मान्य होनी चाहिए कि आपको अपना विषय 12 से 15 मिनट के बीच में ही रखना है, क्योंकि उसके बाद हमारी यहाँ पर 3:45 से दूसरी क्लास प्रारंभ होती है। इसलिए आपको अपना विषय संक्षेप में ही यहाँ पर रखना है। पहले वक्ता के रूप में अमन जी शास्त्री आरोन तैयार रहेंगे। बैच नंबर 40 टोडरमल स्मारक से पास आउट अमन जी शास्त्री आरोन तैयार रहेंगे। उससे पहले एक बात और, आपने ये तो सुना होगा कि ज्ञान की महिमा होती है। ये अच्छी भी बात है, वाजिब बात है, पर मोह की महिमा होती है। टोडरमल जी ने लिखा है मोह की महिमा, पढ़ा है हमने। पुण्य पाप अधिकार, ये भी कोई बात होती है कि पुण्य पाप का भी कोई अधिकार? कहीं तो आप बोलते हो कि ये लोहे की बेड़ी है, सोने की बेड़ी है, एक ही माँ के 2 पुत्र हैं। फिर ये क्या बात है
तो आखिर ऐसी जो गहराई से जो बातें हैं, तत्व है, वो 145 से 163 गाथा तक 19 गाथाओं के माध्यम से आपको सुनने को मिलेगा। और ये गजब का तालमेल है प्रवीण जी, भाई साहब, ऋषभ जी, कि पूज्य गुरुदेव श्री ने भी 19 बार प्रवचन किए और 19 गाथाओं का भी इसमें समावेश है। ये बहुत अद्भुत बात है। सबसे पहले वक्ता के रूप में हम आमंत्रित करते हैं भाई अमन जी आएं और अपना विषय रखें। वंदितु सव्यसिद्धि। विगत दिनों से हम समय सार के 2 अधिकारों पे चर्चा देख चुके हैं। आज अपने को पुण्य पाप अधिकार पे चर्चा प्रारंभ करनी है। प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है बंध कारक पुण्य और पाप। ये पुण्य और पाप दोनों ही बंध के कारण हैं, दोनों से मुक्ति नहीं होती। वो इस बात को हम देखेंगे। सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि पुण्य पाप अधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ी। आचार्य कुंद देव ने जीवाजीव अधिकार लिखा, पुण्य पाप कर्ता कर्म अधिकार लिखा और कर्ता कर्म अधिकार के जस्ट बाद पुण्य पाप अधिकार लिखा। क्योंकि कदाचित जीव की कर्तृत्व बुद्धि तो छूट जाती है, लेकिन जो पुण्य की मिठास है वह नहीं छूटती। तो कर्ता कर्म अधिकार के जस्ट बाद आचार्य देव ने पुण्य पाप अधिकार लिया। उदाहरण के रूप में देखें, किसी से कहा जाए कि आपने यह मंदिर बनाया है, तो कहते हैं नहीं नहीं साहब, मंदिर हमने बनाया नहीं है, मंदिर तो पुद्गल परमाणुओं की संरचना है। तो कदाचित वो कर्तृत्व बुद्धि छोड़ने को तैयार तो हो जाता है, लेकिन बोलता है चलो मंदिर तो हमने नहीं बनाया, पर मंदिर तो अच्छा है। तो कदाचित कर्तृत्व बुद्धि भी जीव की छूट जाए, लेकिन जो पुण्य की मिठास है वो इस जीव की बनी रहती है। तो आचार्य देव ने पुण्य पाप अधिकार को अलग से लिखकर जो पुण्य में लोगों की धर्म बुद्धि है उसको यहाँ पे छुड़ाने की प्रेरणा दी है। पुण्य और पाप वैसे तो कर्म ही है, और लेकिन ये जीव पुण्य को धर्म मानता है जबकि वह कर्म है। चलिए अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि आचार्य देव पुण्य पाप अधिकार में विशेष रूप से ये बात बताना चाह रहे हैं, जैसे मोक्ष मार्ग में पाप है वैसे मोक्ष मार्ग में पुण्य भी है। आप नाटक समय सार में जाएंगे तो पंडित बनारसी दास जी इस अधिकार का नाम लिखते हैं पुण्य पाप एकत्व द्वार। अधिकार से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि आचार्य कुंद का मूल उद्देश्य पुण्य पाप को समान रूप से हे बताना है। समय सार की 13वीं गाथा जब हम पढ़ते हैं वहाँ भी हमें ये छटा देखने को मिलती है कि आचार्य कुंद पुण्य और पाप को दोनों को एक कहना चाह रहे हैं। भूदत्ते नावी गदा जीवा जीवा पुण्य पावम चा आसव संबर निज्जा वन आशव संबर निज्जर बंदो मुखो या सम्मतम। वहाँ उन्होंने पुण्य पावम चा कहकर दोनों में समास किया और एक वचन का प्रयोग किया। जीव अजीव में उन्होंने बहुवचन का प्रयोग किया क्योंकि वहाँ जीव और अजीव को अलग बताना था, लेकिन पुण्य और पाप दोनों का समास करके वहाँ पे एक वचन का प्रयोग किया। इससे वो प्रारंभ में 13वीं गाथा में ही हमको बता के आ गए थे कि पुण्य और पाप दोनों एक हैं। फिर इस अधिकार का प्रारंभ होता है 100वें कलश से, और आचार्य देव 101वें कलश में उदाहरण देते हैं जिसमें वह पुण्य और पाप को दोनों को एक बताते हैं। वो उदाहरण देते हैं शूद्रा का, कि एक शूद्रा है जिसके 2 पुत्र हैं, एक तो ब्राह्मण के घर जाके रहता है और एक शूद्रा के यहाँ रहता है। इस बात को आदरणीय दादा ने पद्यानुवाद में बहुत सुंदर शब्दों में पिरोया है। मैं उसका पाठ करके आपको बताता हूँ। दोनों जन में एक साथ शूद्रा के घर में, एक पला बामन के घर दूजा निज घर में, एक छुए ना मध्य ब्राह्मणत्व विमान से, दूजा डूबा रहे उसी में शूद्र भाव से। जाति भेद के भ्रम से ही यह अंतर आया, इस कारण अज्ञानी ने पहचान न पाया। पुण्य पाप भी कर्म जाति के जुड़वा भाई, दोनों ही है हे मुक्ति मार्ग में भाई। एक शूद्रा के 2 पुत्र थे, एक ब्राह्मण के घर में जाके रहा, उसने मद्य मांस और शराब का त्याग कर दिया, और दूसरा
जो शूद्रा के यहाँ रहा वह निरंतर मद्य और मांस में डूबा रहता था, लेकिन विचार करें वो दोनों ही शूद्रा के पुत्र हैं। ऐसे ही एक पुण्य जहाँ दया दान भक्ति पूजा की चर्चा होती है और दूसरा पाप जहाँ 5 प्रकार के पापों की बात की जाती है। दोनों कर्म जाति के जुड़वा भाई हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान रूप से बंध के कारण है। फिर आचार्य कुंद कुंद देव 145 नंबर की गाथा में पुण्य और पाप के संबंध में बहुत सुंदर चर्चा लिखते हैं। इसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। सुशील है शुभ कर्म और अशुभ कर्म कुशील है, संसार के है हेतु वे कैसे कहे कि सुशील है। सारा जगत कहता है पाप तो कुशील रूप है, लेकिन पुण्य को तो सुशील कहो ना। तो आचार्य कुंद कहते हैं ना, पुण्य सुशील कैसे हो सकता है? जो हमें संसार में प्रवेश कराता है, 4 गति में भटकाता है, वह पुण्य कर्म सुशील कैसे हो सकता है? अर्थात पुण्य कर्म भी कुशील ही है। आचार्य कुंद कुंद देव ने शंखनाद किया। ये आचार्य कुंद कुंद देव जब ये गाथा लिख रहे होंगे तो उनके सामने बैठे हुए शिष्य जन कहते होंगे कि महाराज आप ये क्या लिख रहे हो? शास्त्रों में पुण्य को भी धर्म रूप में बताया गया है। आप चरणानुयोग के ग्रंथ देख लीजिए, आप प्रथमानुयोग के ग्रंथ उठा के देख लीजिए, जगह जगह पुण्य को धर्म रूप में बताया गया है। परंपरा से तो शुभ भाव को मुक्ति का कारण कहा ही है ना शास्त्रों में। तो आचार्य कुंद कुंद कहते थे, जैसे गुरुदेव श्री कहते थे ना, बदी खबर छे, वो सब पढ़ के बैठे हुए हैं। तो आचार्य कुंद कुंद देव भी कहते थे बदी खबर छे तो पण बात तो अहमद है कि जैसे पुण्य पाप कुशील है वैसे पुण्य भी कुशील रूप है। यहाँ शील शब्द का अर्थ बड़ा विशिष्ट है। शील का सामान्य अर्थ होता है स्वभाव, लेकिन दुनिया में शील का अर्थ ब्रह्मचर्य से लिया जाता है। तो जो ब्रह्म स्वरूपी आत्मा में लीन न होने दो, वह चाहे पुण्य हो वह चाहे पाप हो, वह कुशील ही है। सुशील कैसे हो सकते हैं? आज सच्चा सील तो स्वभाव में लीनता का नाम है। तो जब तक ये जीव पाप में लगा रहेगा तो भी शुद्धात्मा में नहीं जा पाएगा, पुण्य कर्मों में लगा रहेगा तो भी शुद्धात्मा में नहीं जाएगा। इसलिए कुशील है, स्वभाव में लीनता ही सुशीलपना है। तो धर्म तो कोई अलग है, ये पुण्य और पाप से पार आत्मा का धर्म है। वो आचार्य देव ने 145 नंबर की गाथा में कहा। और आचार्य अमृत चंद्र तो थोड़ा और आगे बढ़े और इस गाथा की टीका में उन्होंने एक अज्ञानी की मान्यता को रखा और एक ज्ञानी की मान्यता को रखा। अज्ञानी कहता है कि नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे कह सकते हो पुण्य और पाप समान है? पुण्य और पाप में बड़ा भारी अंतर है, क्योंकि पुण्य का कारण अलग है और पाप का कारण अलग है। पुण्य मंद कषाय से बनता है, पाप तीव्र कषाय से बनता है। तो कारण में भी अंतर है, दोनों का स्वभाव भी अलग अलग है, दोनों का फल भी अलग अलग है। पुण्य के फल में स्वर्ग मिलता है, पाप के फल में नरक मिलता है। स्वभाव का अंतर है, कारण का अंतर है, रस का अंतर है। ऐसे 4 प्रकार से अंतर को बताया। तो आचार्य अमृत चंद ने अज्ञानी की मान्यता को रखा और कहा देखो बात तुम जो कह रहे हो ना, कहो। फिर उन्होंने ज्ञानी की मान्यता को रख के बताया कि कहा जाता है कि देखिए पुण्य का जो स्वभाव कह रहे हो ना कि अलग अलग है, लेकिन वो है पुद्गल में ही है। आप कह रहे हो पुण्य और पाप का रस अलग अलग है, लेकिन वो रस भी पुद्गलमयी है। आप कह रहे हो पुण्य और पाप का फल अलग है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पाप के फल में यदि नरक जाना पड़ता है, पुण्य के फल में स्वर्ग आदि की विभूति मिलती है, चाहे नरक हो चाहे स्वर्ग हो, है तो वो दोनों संसार में ही। तो पुण्य पाप का फल भी कोई अलग नहीं है। इसलिए अज्ञानी की जो मान्यता है कि पुण्य और पाप में कारण स्वभाव रस और फल का अंतर है, तो आचार्य अमृत चंद ने उसका भी निषेध किया और एकदम हाथ पे रखे आंवले की भांति इस बात को स्पष्ट कर दिया कि पुण्य और पाप दोनों ही बंध के कारण है, दोनों ही बंधन में डालने वाले हैं, दोनों से मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। हमने पुण्य और पाप के शास्त्रीय उदाहरण तो बहुत सुन के रखे हैं। मैं आपको थोड़ा हटके एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे एक दाग होता है कोयले का, तो कोयले का कुर्ते पे दाग लगेगा तो कुर्ता कैसा हो जाएगा? काला।
और एक दाग होता है हल्दी का। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कौन सा दाग अच्छा है? कोयले का दाग तो बुरा है क्योंकि कुर्ता गंदा हो जाएगा। हल्दी का दाग तो अच्छा है ना, हल्दी को तो शुभ माना जाता है। शादियों में तो लोग पूरा हल्दी से लपेट लेते हैं अपने शरीर को। तो बताओ, शरीर पे हल्दी लगाते हैं, वो हल्दी भी निकालते हैं कि नहीं निकालते? हल्दी का दाग भी दाग है कि नहीं है? बेदाग अवस्था तो दोनों में नहीं है ना। लेकिन आजकल हम पागल हो गए हैं, टीवी वाले प्रचार करते हैं दाग अच्छे हैं, क्योंकि उनको किसका प्रचार करना है? सर्फ एक्सल का। तो एक बच्चा वो अपनी माँ के साथ गया फल खरीदने के लिए और 10 का नोट नीचे गिर गया और फल उठाने के लिए नीचे जाता है पैसे उठाने के लिए, और उसका पूरा साइड थी वो गंदी हो जाती है। तो मम्मी से बोलता है मम्मी साइड तो गंदी हो गई। तो मम्मी बोलती दाग अच्छे हैं। लेकिन आचार्य कुंद कुंद कहते हैं दाग अच्छे नहीं है। चाहे कोयले का दाग हो चाहे हल्दी का दाग हो, दोनों ही दाग रूप अवस्था है, वेदाग अवस्था कहीं नहीं है। तो इस पुण्य पाप अधिकार के प्रारंभ में आचार्य देव ने स्थापना कर दी कि पुण्य और पाप समान रूप से हैं, दोनों बंधन के ही कारण है। और गुरुदेव श्री तो कितना आगे गए। गुरुदेव श्री ने तो कहा जे भावे तीर्थंकर नाम कर्म बंधाए ते भाव बंधनु कारण छे, ते भाव से भी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो सचमुच सबसे ऊंची पुण्य प्रकृति तीर्थंकर नाम कर्म भी, उसको बांधने का शुभ भाव भी हे है। तो अन्य भाव की कौन कथा की जाए? तो हम सब पुण्य पाप से पार जो आत्मा का धर्म है उसकी प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से मैं अपने विषय को पूरा करता हूं। बहुत ही सुंदर विषय भाई अमन जी आरोन के द्वारा रखा गया, और इनका विषय वंद्य के कारक पुण्य और पाप। एक ग्रंथ है इष्टोपदेश जी ग्रंथ, पढ़ा है आप में से किसी ने? उसमें 51 छंद हैं और बहुत अद्भुत वो ग्रंथ है। अभी हमारे सोनगढ़ में उसकी पूरी पेंटिंग भी चिदायतन पंच कल्याण के दौरान एक एक गाथा के ऊपर आई। उसमें एक तीसरी नंबर की गाथा है जिसमें 3 मित्रों का उदाहरण दिया अमन जी कि 3 मित्र हैं, उसमें से एक मित्र कहाँ चला गया? अपना घर चला गया, मान लो मोबाइल चार्ज से उठाने। अब 2 दोस्त बचे हुए हैं, उनको रास्ते में छोड़ के गया। तो एक दोस्त भरी धूप में बैठ जाता है और गाली देता है कि ये कब तक आएगा? क्या मोबाइल चार्ज होने में इतना समय लगता है? ये कब तक आएगा? क्या मोबाइल चार्ज होने में इतना समय लगता है? ऐसी आकुलता कसाय वो करता है। और दूसरा दोस्त उसी समय वृक्ष की छांव में बैठ जाता है। कहने का मतलब ये है मोक्ष रूपी दोस्त और मंजिल अभी हमसे काफी दूर है भाई साहब, बहुत दूर है। तो क्या किया जाए इस समय में? हमें पता है वो बंद के कारक है, पर अज्ञान कसाय पाप, गाली सीखने से अच्छा है संस्कार सीखना, धूप में बैठने से अच्छा है छाव में बैठना, पर दोनों बंद के कारक हैं। ये ज्ञानी की दृष्टि में सदैव रहता है, ये बंद के कारक ही होते हैं। ऐसा हमें बहुत सुंदर विषय बताया भाई अमन जी ने। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी, ये हमारे सोनगढ़ विद्यालय के ही भूतपूर्व छात्र रहे हैं। स्मारक से इन्होंने शास्त्री पास आउट किया है, 40 नंबर बैच के ये शास्त्री भाई हैं। वर्तमान में नियमित स्वाध्याय कराते हैं। आरोन एक जगह है, वहाँ पर ये नियमित 5 वर्ष से लगभग स्वाध्याय करा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और अभी हम आगे के वक्ता के क्रम में आवाज़ देते हैं भाई संयम जी शास्त्री दिल्ली, वो आएँ और अपना वक्तव्य रखें। भाई संयम जी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्व विद्वज्जन एवं सभासदों को सादर जय जिनेन्द्र। पुण्य पाप की बात चल रही है। एक पंक्ति मैंने पढ़ी थी, श्रेष्ठ जीवन का आधार श्रेष्ठ चिंतन है। सुनिए आप लोगों ने, श्रेष्ठ जीवन का आधार श्रेष्ठ चिंतन होता है। तो आचार्य कुंद कुंद से उत्कृष्ट चिंतन या आचार्य कुंद कुंद के चिंतन से उत्कृष्ट चिंतन और कहाँ मिलेगा?
ये समय सार ही आचार्य कुंद कुंद के संपूर्ण जीवन का श्रेष्ठ चिंतन है, जिसमें एक अधिकार पुण्य पाप अधिकार, जिसकी थोड़ी सी चर्चा अभी आपने पहले सुनी कि ये पुण्य और पाप तो दोनों समान वस्तु हैं, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जिसका सबसे बड़ा तर्क आचार्य देव दे रहे हैं, जाति भेद के भ्रम के कारण आपको ये एक दिखाई नहीं देते। ये जाति, इन दोनों की जाति इक्वल है। और क्या जाति है? अज्ञानता। ये अज्ञान, ये दोनों अज्ञानता से ही उत्पन्न है। ये दोनों परिणाम मेरे नहीं हैं, इन दोनों परिणामों से मेरा कोई भला होने वाला नहीं है। ये दोनों ही परिणाम संसार के हेतु हैं, बंध कारक हैं, हेय हैं, निषेध्य हैं। ये संपूर्ण विषय अभी हम यहाँ से थोड़ा सा समझ लेते हैं। मेरे हिस्से में आचार्य कुंद कुंद की मोस्ट फेमस गाथा आई है, मैं उसका पद्यानुवाद आदरणीय दादा ने जो लिखा है 146वीं गाथा वो सुनाना चाहता हूं। जो लोह बेड़ी बांधती त्यो स्वर्ण की भी बांधती, इस भांति ही शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती। और ये वाजिब है बात कि अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए कि चलो तुम्हें जेल ले जाया जा रहा है, तो वो खुशी खुशी तैयार हो जाएगा क्या कि हाँ आज तो जेल जाने वाला हूं? कि नहीं नहीं, जेल तो लेके जा रहे हैं लेकिन लोहे की हथकड़ी लेके जाएंगे। अरे नहीं नहीं, इसमें क्या मजा है? अगर सोने की हथकड़ी बना के लेके जाओ तो मजा भी है कुछ, कि हाँ चलो सोने की हथकड़ी, सोने के पिंजरे में, सोने की जेल में बंद रखेंगे, सोने की थालियों में भोजन खाने को मिलेगा, बढ़िया सोफा लगा के देंगे, टीवी लगा के देंगे, लेकिन जेल में बंद रहना पड़ेगा। किसको स्वीकार है? किसी को स्वीकार नहीं है, क्योंकि जेल तो बंधन है। जहां जैसे कि कल भाई साहब के प्रवचन में आ रहा था, वो ध्रुव पे दृष्टि रहती है ना, वो थप्पड़ खाएंगे, एक थप्पड़ मारेंगे और 1 करोड़ देंगे सभा के बीच में। तो भाई साहब ने कहा था वो दृष्टि ध्रुव पे है कि नहीं है, कि दृष्टि पैसे पर है, थप्पड़ पे नहीं, बेइज्जती पे नहीं। उसी प्रकार ज्ञानी की दृष्टि दोनों की जाति समान है, इस पे होती है। इसी कारण आचार्य कुंद कुंद ये कह रहे हैं, इन दोनों, ये दोनों ही बंध के कारण हैं, अशुभ हो चाहे शुभ हो। बंधन की भाव की अपेक्षा तो दोनों एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। और मूल गाथा में शब्द है, मूल टीका में शब्द है कि बिना अंतर के बांधते हैं, बिना अंतर के बांधते हैं, माने बिना अंतर के इन दोनों में कोई भेद नहीं है। और सबसे बड़ा अंतर या बिना अंतर का अर्थ यह है कि ये दोनों बंधन भाव के उपजाई हैं, माने बंधन भाव, पुण्य हो चाहे पाप हो, ये दोनों बंधन भाव वाले हैं। गुरुदेव ने तो कहा, जैसा कि अब हम सुशील और कुशील की परिभाषा देख रहे थे, तो गुरुदेव के शब्दों में सुशील क्या है फिर? जब कुशील, पुण्य और पाप दोनों ही कुशील हैं, स्वभाव से भटकाने वाले हैं, तो सुशील क्या है? तो उन्होंने कहा निज चैतन्य स्वभाव की दृष्टि, ज्ञान और रमणता ही सुशील है, इसके ऊपर और कोई सुशील नहीं। उसके बाद 147वीं गाथा में आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि ये दोनों कुशील है ना, पुण्य पाप, तो इनका राग मत करो, इनसे संसर्ग मत करो। ये दोनों कुशील हैं, अगर इनसे राग और संसर्ग करोगे तो तुम्हारी स्वाधीनता का नाश हो जाएगा, तुम्हारी स्वाधीनता का नाश हो जाएगा। ये पुण्य और पाप दोनों कुशील हैं। राग और संसर्ग का अर्थ क्या है? आचार्य जयसेन की टीका में पढ़ने को मिलता है कि राग से तो वो अंतरंग परिणाम को ले रहे हैं, तो मन संबंधी, और संसर्ग का अर्थ है वचन संबंधी प्रशंसा भी मत कीजिए और काय संबंधी कोई चेष्टा भी मत कीजिए। अर्थात ज्ञानी की दृष्टि में या ज्ञानी के अभिप्राय से मन वचन काय तीनों में ही पुण्य और पाप दोनों समान हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार की बात है। एक उदाहरण है बहुत सुंदर इसमें, एक उदाहरण तो लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी आचार्य कुंद कुंद ने दिया। टीका में एक बहुत सुंदर उदाहरण है हथनी का। उन्होंने कहा कि हाथी को बांधने के लिए एक हथनी को शिकारी ट्रेन करते हैं, माने उसको सिखाया जाता है कि अपने हाव भाव से हाथी को अपनी तरफ खींचना, और एक बहुत बड़ा गड्ढा जिसके ऊपर छप्पर बिछा के घास लगा के प्रॉपर एकदम उसको सजा देते हैं और हाथी की सबसे फेवरेट चीज उस पर रख देते हैं कि हाथी आएगा और देखेगा और गड्ढे में गिर जाएगा। तो हथनी उसको अपनी चेष्टाओं से बुलाती है, और हाथी तो अज्ञानी है, हाथी तो मोही है हमारे आपकी तरह। तो हाथी हथनी की चेष्टाओं में फंसकर उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन उस टीका में शब्द है कुट्टिनी, माने उस हथनी को पता है कि मुझे यहां से भी टर्न लेना है तुरंत उस गड्ढे से पहले ही। तो हथनी तो घूम जाती है, गड्ढे पे पैर नहीं रखती, लेकिन हाथी मदोन्मत्त होने के कारण या मोह के कारण उस गड्ढे में गिर जाता है और शिकार में फंस जाता है, जाल में फंस जाता है। अब एक और बात, टीका में मूल शब्द है मनोरम या अमनोरम हथिनी। तो एक बहुत सुंदर पंक्ति मैंने वहां पढ़ी, तो उन्होंने कहा, मैंने आदरणीय दादा का भावार्थ होगा, उन्होंने कहा चाहे एक बात समझो, मनोरम या अमनोरम का अर्थ है सुंदर या कुरूप, माने सुंदर हथनी हो या कुरूप हथनी हो, हाथी तो मोह के कारण उसके पीछे पागल हो गया है। एक बहुत अच्छा उत्तर वहां पे है कि अमनोरम या जो कुरूप हथनी है उसके पीछे पड़ने के चांसेस कम है, मनोरम हथनी के ज्यादा है। माने सपोज कोई व्यक्ति है जो मोहांध है, कामांध है,
उसको स्त्री की सुंदरता या कुरूपता से कोई भेद नहीं, लेकिन फिर भी सुंदर स्त्री के पीछे पड़ने का चांस ज्यादा है, माने मनोरम हथिनी के पीछे हाथी के पड़ने के चांसेस ज्यादा है। तो वह मनोरम शब्द से पुण्य लिया कि पाप को तो सारी दुनिया बुरा जानती है, पाप को तो सभी बुरा कहते हैं, लेकिन योगसार की भाषा में कि भले हैं वो लोग, भले हैं वो ज्ञानी जो पुण्य को भी बुरा कहते हैं। तो ये भाव वहां से आया कि अमनोरम या मनोरम हथिनी के पीछे पड़ने का परिणाम अधिक हो सकता है। तो कहने का अर्थ यह है, कर्म चाहे शुभ हो या अशुभ हो, उन्हें करने वाला, करने योग्य मानने वाला वो अज्ञानी जीव बंधता है। बात कर्म की नहीं है, उसको करने योग्य मानने की है। शुभ या अशुभ को बुरा नहीं कहा जा रहा है, उस भाव को बुरा कहा जा रहा है, जो आगे की गाथा में आएगा। फिर 148 से 149 की गाथा आई, जहां पे वो कहते हैं कि हथनी की बात तो हो गई, अब आगे एक चीज और समझो। जैसे और भी कोई पुरुष हो, अगर हमें पता है कि ये व्यक्ति सही नहीं है, तो हम क्या उससे क्या व्यापार करेंगे? अगर कोई व्यापारी यहाँ बैठा है तो कनेक्ट करिए। अगर आपको मालूम है कि इस व्यक्ति से व्यापार करना सही नहीं है, इसकी हरकतें ठीक नहीं है, इसने पहले भी कुछ काम किया हुआ है, या इसको पहले भी किसी ने छोड़ा है, इसको पहले भी किसी ने छोड़ा है, अब मुझे इसका आश्रय नहीं लेना चाहिए, अगर हम ऐसा सोचें तो क्या हम उससे व्यापार करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि पुण्य या पुण्य के उदय से प्राप्त संपत्ति को हमारे सभी ज्ञानियों ने समान जानकर छोड़ा है, तब भी हम पुण्य के पीछे भाग रहे हैं, तब भी हमें पाप और पुण्य में कोई भेद दिखाई नहीं दे रहा है। तो आचार्य कुंद कह रहे हैं कि जैसे कोई भी पुरुष कुशील यानी खराब स्वभाव वाले पुरुष को जानकर उसके साथ संसर्ग या राग नहीं करता, वैसे ही जो स्वभाव में रत पुरुष हैं, जो आत्मा में लीन पुरुष हैं, वो कर्म प्रकृति के शील स्वभाव को खराब जानकर उसका संसर्ग या उसका राग नहीं करते। इसके लिए गुरुदेव का एक बहुत सुंदर तात्पर्य मैं पढ़ना चाहूंगा। गुरुदेव जी ने इसके बारे में कहा कि कर्म का उदय भला बुरा नहीं है। हमें तो लगता है कि पाप कर्म का उदय ना आ जाए हमारे जीवन में। अगर पाप का उदय होगा तो सारी माने विचार कीजिए, अब इतनी गर्मी पड़ रही है, पुण्य कर्म का उदय कि पाप कर्म का उदय है? जो इतनी गर्मी पड़ रही है, जो आपके पसीने टपक रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि कूलर के आगे हमारी चेयर होनी चाहिए, इसके आजू बाजू नहीं, अरे कूलर के आगे आप क्यों खड़े हो जाते हो, थोड़ा साइड हो जाओ। अगर हमें जो गर्मी महसूस हो रही है, मैं पूछ रहा हूं कि ये जो गर्मी पड़ रही है, ये पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? पुण्य का उदय है। पुण्य का उदय कि पाप का उदय? भाई साहब, उदय की बात नहीं है, उसके पीछे अपने परिणाम की बात है। आचार्य कुंद ये कह रहे हैं, या गुरुदेव का ये तात्पर्य है कि कर्म के उदय को भला बुरा नहीं कहा जा रहा है कहीं भी कि कर्म का कैसा उदय है, उस काल में होने वाले भाव को भला बुरा कहा जा रहा है। उस काल में होने वाले भाव को ज्ञानी जानकर उससे राग या संसर्ग नहीं करता। आचार्य देवी कह रहे हैं कि परमार्थ से बुरा जानकर। कैसे जानकर? परमार्थ से बुरा जानकर। तो क्या व्यवहार से सही है? क्या व्यवहार से पुण्य पाप सही है क्या? तो व्यवहार की चर्चा नहीं है। परमार्थ से बुरा जानने का अर्थ यह है कि सुनो, उसमें प्रीति भाव से नहीं लगना, उसमें चित्त को नहीं लगाना, उसे एक जाति का नहीं मानना, ये है परमार्थ से बुरा जानना। माने वो दोनों एक ही जाति के हैं, बंधन भाव वाले हैं, ये बात कही। इसमें एक आचार्य जयसेन का मैं एक कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जो पुण्य पद की चाह में व्रत कर रहा है, जो पुण्य क्यों कर रहा है कि व्रत क्यों कर रहा है कि बड़े बड़े पद मिल जाएंगे, चक्रवर्ती बन जाऊंगा, नारायण बन जाऊंगा, पैसा आ जाएगा। मैं दान क्यों दे रहा हूं कि मुझे पैसा मिल जाए। अभी हमने इष्टोपदेश की बात सुनी ना, तो उसमें है ना उदाहरण कि मैं कीचड़ क्यों लगा रहा हूं अपने शरीर पे कि बाद में नहा लेंगे। नहाना तो है ही, तो गंदा होके नहाया जाए, ज्यादा बेहतर है। तो मैं पुण्य क्यों कर रहा हूं, मैं व्रत क्यों कर रहा हूं कि अच्छे पद मिले। तो बहुत सुंदर शब्द है वहां पे पढ़ता हूं। ये तो ऐसी बात हो गई कि छाछ पीनी है तो रतन बेच दिए। क्या पीनी थी? छाछ, जो 10 रुपए की मिल जाती कहीं भी, जो पहले के जमाने में फ्री में देते थे लोगों को घर में आने के लिए, उसके लिए हमने रतन बेच दिए। ये तो ऐसी बात हो गई। हमें राख चाहिए थी तो हमने रत्न जला दिए। हमें क्या चाहिए? राख, और हमने क्या जला दिए? रत्न समझ में नहीं आ रहे। हमें चाहिए थी राख, लेकिन हमने 500 की गड्डी जला दी। राख चाहिए ना, तो 500 की गड्डी और नॉर्मल कागज, बात तो एक ही है। ये तो ऐसी बात हो गई। हमें धागा चाहिए था तो हमने गले में पड़ा हुआ हार ही तोड़ दिया। हमने मोतियों की कीमत नहीं की, हमने कहा हमें हार चाहिए। हमें कुछ बोना था, जमीन में धान्य बोना था, तो हमने चंदन के वृक्ष काट दिए। ये तो ऐसी बात हो गई। तो एक सीधी सी बात है, वो कह रहे हैं कि व्रत क्यों कर रहे हैं कि पुण्य मिल जाए। अरे भाई साहब, जो शुद्धात्मा के लक्ष्य से व्रतादि करता है उसे परंपरा से मोक्ष होता है। आचार्य जयसेन का यह भाव है। और अंतिम गाथा, इतनी सारी चर्चा हो गई, समान है समान है समान है, तो क्या समान है? तो ये निषेध्य है। पुण्य और पाप दोनों हेय हैं, इन्हें छोड़िए। वो कह रहे हैं मूल गाथा में कि रागी जीव कर्म बांधता है और वैरागी कर्म से छूटता है। रागी
कर्म बांधता है और वैरागी कर्म से छूटता है, ये भगवान का उपदेश है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आचार्य कुंद कुंद के मूल शब्द नहीं है। वो कह रहे हैं मेरे पर वो मत करना कि आपने कहा था। ये तो जिनेंद्र परमात्मा का उपदेश है कि जो राग में लगेगा वो कर्म से बंधेगा, जो वैराग्य में लगेगा वो कर्म से छूटेगा। तो क्या कर, तू अब इनमें प्रीति मत कर, हे भव्य, इन्हें बुरा जानकर इन्हें अभी छोड़, ये हेय हैं, त्याज्य हैं, निषेध करने योग्य हैं। आचार्य जैसे इनकी भाषा में कहा जाए तो ये अभी तत्काल त्यागने योग्य हैं। और गुरुदेव ही तो कह रहे हैं कि सुनो एक विशेष बात, जो कल की परिचर्चा में भी था, ज्ञानी अज्ञानी समान। वो ज्ञानी तो कुछ भी करे कोई बात नहीं, अज्ञानी करे तो उसको बुरा हो जाता है। तो उसके लिए बहुत अच्छा गुरुदेव ने इसका अभिप्राय बहुत अच्छे से खोला वहां पे अपने भावार्थ में, अपने प्रवचनों में। उन्होंने कहा कि ये जो बात आ रही है ना, रागी जीव कर्म मानता है, रागी जीव कर्म मानते हैं, तो कौन सा रागी जीव? हम कह रहे हैं रागी जीव कर्म मानता है तो राग तो 10वें गुण स्थान तक है। कौन सा रागी जीव कर्म मानता है? वो कह रहे हैं कि रागी, यहां रागी का अर्थ सारे रागी नहीं है, वो रागी है जो राग में एकत्व बुद्धि, अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि से परिणमता है, जो राग को भला जानता है, उस मिथ्या दृष्टि रागी की बात हो रही है। सारे रागियों की बात नहीं हो रही है कि जो, क्योंकि चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें गुण स्थान तक रागी हैं, तो क्या सभी अज्ञानी है क्या? कि नहीं, जो मिथ्या दृष्टि रागी है उस अज्ञानी की बात हो रही है। सिंपल सी भाषा में अर्थ है, जो अस्थिरता जन्य राग है उसकी बात नहीं है, मिथ्यात्व सहित जो राग है उसकी बात हो रही है। तो यहां तक ये 150वीं गाथा तक ये हमने समझा कि पुण्य और पाप दोनों समान है। पुण्य पाप जैसे दोनों समान है वैसे ही समान रूप से छोड़ने योग्य हैं। और इन्हें छोड़ना कितना आसान है, कि इतना ही आसान है जैसे कि आचार्य कुंद कुंद के शब्दों में, समय सार के शब्दों में, कि ये मेरे कपड़े नहीं हैं। जैसे मुझे पता चला ये मेरे कपड़े नहीं है तो तत्काल छूट गए ना, वो ज्ञान में छूट गए ना, तो ज्ञान में छूट गए तो बस काम हो गया। एक अंतिम बात जो गुरुदेव के अभिप्राय को मुझे कोट करना चाहता हूं मैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां मेरा विषय हो गया, लेकिन एक गुरुदेव के अभिप्राय से बहुत अच्छी बात समझ में आई। वहां समझ में आया कि भाई जो जिंदगी में कभी शुभ करते ही नहीं, जो अशुभ ही अशुभ करते हैं, उन्हें तो शुभ बताओ। अभी आप सुन रहे थे ना कि जो अब धूप से बेहतर छांव है, यही सुना ना अभी आपने कि धूप से बेहतर छांव है। हम ये गुरुदेव के अभिप्राय से समझ में आया, उन्होंने कहा कि जो कभी भी शुभ भाव करते ही नहीं है, अशुभ में ही लगे हैं, उन्हें तो शुभ करने का उपदेश दो। तो उत्तर मिला कि भाई साहब, शुभ ऐसा नहीं है कि जो कोई अपूर्व वस्तु हो जो उन्हें पता नहीं है, ऐसा नहीं है। करना योग के नियम के हिसाब से तो हर अंतर्भूत में जीव शुभ अशुभ शुभ अशुभ कर ही रहा है ना। और यही वो आचार्य कुंद कुंद है जिन्होंने तीसरी गाथा में कहा ये तो शुद्ध श्रुत है, परिचित है और अनुभूत है ये विषय वस्तु, पुण्य और पाप। तो हम पुण्य पाप में क्यों उलझे हैं? हम तो गलती से भी पुण्य का उपदेश नहीं देंगे। आप क्या बात कर रहे हो? जिन्होंने कभी पुण्य नहीं किया हम तो उन्हें भी पुण्य का उपदेश नहीं देंगे, हम तो उन्हें भी आत्मा में लीन होने का उपदेश देंगे, क्योंकि आत्मा ही सुशील है और पुण्य और पाप दोनों समान रूप से बंधन के भाव होने से कुशील हैं। इस प्रकार हमने समझा कि पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों ही बंध के कारण है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संयम जी को, जिनका विषय था पुण्य पाप के त्याग की प्रेरणा। सारा जगत पाप को तो पाप मानता ही है। जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो पुण्य को भी पाप कहता है। फिर विषय था कि त्याग की प्रेरणा, जो अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत हो। आत्मा तो ज्ञान दर्शन स्वभाव ही है ना, पुण्य पाप स्वभाव ही थोड़ी है। तो वो खुद ये विषय अपने आप में बता रहा है कि ये तो त्याग स्वरूप ही थे। बहुत सारी चीज़ें हैं परंतु समय कम है, इसलिए मैं परिचय। भाई संयम जी शास्त्री दिल्ली के रहने वाले हैं, वर्तमान में कुंद कुंद कहान पारमार्थिक ट्रस्ट में सेवारत हैं। बैच नंबर 40 के हमारे शास्त्री भाई टोडरमल स्मारक से हैं और नई नई तकनीक, सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से निरंतर तत्व प्रचार करते रहते हैं। इनकी जो वीडियोज होती हैं वो बहुत ही वैज्ञानिक होती हैं और साथ साथ में लाखों के लाख व्यू इनकी वीडियो पर कम से कम आते ही हैं। ऐसे संयम जी, उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन। अभी हम चलते हैं अगले क्रम में। आदरणीय राहुल जी भाई साहब मुंबई, जिनका विषय है मुक्ति का वास्तविक हेतु।
हेलो। स्वास्थ्य की थोड़ी प्रतिकूलता की वजह से आवाज़ थोड़ी कम रहेगी, समझना। सम्माननीय मंच, ओम नमः सिद्धिभ्य। बिना किसी भूमिका के प्रारंभिक जो दो वक्ताओं ने विषय लिया उससे आगे चलते हुए, जब आचार्यों ने दुरित और सुकृत इन दोनों ही कर्मों को बंधन का कारण कहा, दुरित और सुकृत मतलब शुभ भाव और अशुभ, इन दोनों को ही जब आचार्यों ने बंधन का कारण कहा, तब शिष्य ने प्रश्न किया कि अब मुनियों के पास में करने का कार्य क्या रहा? मुनि तो अशरण हो गए ना। जब आपने सुकृत को भी और दुरित को भी दोनों को ही बंधन का कारण कह दिया, तो अब मुनिराज तो अशरण हो गए, तो उन मुनियों को शरण क्या है? तब वहाँ पे उसको समाधान करते हुए कहते हैं कि वो मुनि अशरण नहीं है। उसमें लिखा कि निष्कर्म अवस्था में परिवर्तित होता हुआ जो मुनि है वो मुनि अशरण नहीं है। क्यों अशरण नहीं है? क्योंकि जिस शरण को तू शरण रूप मान रहा है वो वास्तव में शरण है ही नहीं। अब मैं उस शरण के अंदर वो व्यवहार शरण की बात नहीं कर रहा हूँ। हम जो वास्तव व्यवहार शरण मतलब जो लौकिक में जिसकी हम शरण ढूंढते हैं उस शरण की चर्चा नहीं है। जो हम पाठ करते हैं ना, चत्तारी शरणम पवजामी, इन 4 शरणों की भी जो जिन धर्म में चर्चा की है उन 4 शरणों को अभी यहाँ निषेध किया आचार्य ने। 4 शरण तो आप सभी समझते हैं ना, कौन कौन से? अरंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान द्वारा बताया गया जो धर्म है। क्यों? क्योंकि ये अरंत, सिद्ध और साधु तो क्या है? परद्रव्य हैं, और ये जो धर्म है ये एक समय की पर्याय का नाम है। तो उसके कारण से ये भी क्या है? पर पदार्थ होने के कारण इस शरण का भी यहाँ पे निषेध किया। तो फिर पूछा कि उन मुनियों को शरण क्या है? तो बताया ज्ञानम प्रतिपन्नम, कि इस ज्ञान में प्रतिपन्न करना ही वास्तविक मुनि को शरण है। मतलब वो जो मुनि है वो अचल रूप में अचल का ज्ञान करते हुए अचल पद की प्राप्ति करता है, वो वास्तव में उसका वास्तविक कार्य है, वो उसको वास्तविक शरण है। फिर यहाँ पर कहा, क्योंकि हम जो शरण मानते हैं ना, हमने तो अब तक क्या किया? आता ना भक्ति में कि भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निष्दिन मस्त रहा, उनके संग्रह में हे प्रभुवर में व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। कि मैंने तो किसको शरण माना है? कि मैंने तो अब तक इस शुभ भाव को ही शरण माना है। देखिए हमारी बुद्धि कैसी है कि मैंने माना ना कि शुभ भाव करने से किसकी प्राप्ति हो जाती है? स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, बराबर है ना? और मोक्ष में सुख कैसा है? कई कई जगह मोक्ष के सुख को स्वर्ग से अनंत गुना कहा है। क्या लिखा जिनवाणी में? कि मोक्ष का सुख कैसा है? स्वर्ग से अनंत गुना सुख मोक्ष में है। तो इस जीव को क्या लगता है कि स्वर्ग से अनंत गुना है ना, तो थोड़े शुभ भाव करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो हम अधिक शुभ भाव करेंगे तो हमें किसकी प्राप्ति हो जाएगी? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसको तेरे अज्ञान को यहाँ पे ना ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि वो शुभ भाव, क्योंकि अशुभ की चर्चा तो है ही नहीं, लेकिन ये जो शुभ भाव जो अभी कहा ना कि दुरित और सुकृत, ये जो सुकृत के जो शुभ भाव हैं वो शुभ भाव भी वास्तविक बंध के कारण होने से वो मुक्ति का कारण नहीं है। फिर वास्तविक प्रश्न उठा कि तो मोक्ष का वास्तविक कारण क्या है? जो मेरा मूल विषय ना, मुक्ति का वास्तविक कारण क्या है? तो उसके लिए लिखा आत्मज्ञानतः मुनिपना, कि वास्तव में जो मुनिपना भी है ना, वो मुनिपना किसका नाम है? जहाँ आत्मा का ज्ञान है। आत्मा के ज्ञान के बिना जितनी भी भाई की क्रियाएं हैं, जितनी भी क्रियाएं, सबको क्या कहा? आगे लिखेंगे ना, ये 151 गाथा, उसके बाद 52-53 के अंदर लिखेंगे कि ये जितने भी कार्य हैं ये सब कैसे हैं? बाल तप है, बाल व्रत हैं। क्यों? आत्मज्ञान के बिना। अगर मान लीजिए कि मेरे को यूएस जाना है और मेरी फ्लाइट बॉम्बे से है, मैं अहमदाबाद से बॉम्बे के लिए निकला, एयरपोर्ट पे पहुंचा, एयरपोर्ट पे पहुंच के मैंने सब कुछ दिखाया। अब वहाँ पे मुझसे उसने पासपोर्ट मांगा। अब मैंने सब कुछ देखा और मैंने बोला कि पासपोर्ट तो नहीं है। अब बताओ वो मुझे जाने देगा कि नहीं जाने देगा? बोला मैंने कि सब कुछ है, बाकी सब कुछ किया मैंने, सारा कुछ सामान पैक करके लाया, सब कुछ पैक करके लाया, लेकिन पासपोर्ट नहीं है, तो वो मुझे जाने देगा? नहीं जाने देगा। और अगर मेरे पास पासपोर्ट है और बाकी कोई सामान नहीं है, खाली हाथ है, पासपोर्ट है खाली मेरे पास में, तो वो मुझे यूएस जाने देगा कि नहीं देगा? तो ऐसे ही यहाँ कह रहे कि अगर तूने बाहर के जितने भी
कार्य किए, लेकिन अगर आत्मज्ञान नहीं किया, ज्ञान के बिना ये जितनी भी बाह्य की क्रियाएं हैं ये सब किसकी श्रेणी में जाती हैं? बाह्य तप की, बाह्य। तो शिष्य पूछता है तो क्या करना ना, आप तो सबका निषेध करते जाओ, तो अब क्या खाली बैठ जाना, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना, कुछ नहीं करना? ये तो हमारे यहाँ तो वैसे ही प्रश्न चलता है ना, बाकी लोग बोलते हैं तुम लोग करते क्या हो, तुम लोग तो खाली बातें 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 करते हो, है ना, बाकी तो तुम्हारे यहाँ कुछ होता नहीं है, खाली हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ। हाथ पे हाथ धरने से कोई मोक्ष होगा क्या? अरे भैया सुन, मोक्ष जब भी होगा हाथ पे हाथ धरने से ही होगा। आज तक जितने भी मुक्ति में गए हैं अनादि से वो हाथ पे हाथ धर के ही गए हैं। ये जितने भी क्रिया करने वाले हैं ना ये कभी मोक्ष नहीं जाते। कहते कि आप तो सिर्फ बातें करते हैं, है ना, ये तो क्या, ये तो बातें हैं, आप लोग तो सिर्फ बातें करते हैं, आपके यहाँ तो कुछ होता नहीं, सिर्फ बातें करते हैं। अरे भैया हम बातें तो करते हैं, कहा है ना, जिसकी चर्चा में आत्मा है उसकी चर्या में आत्मा है। जिसकी चर्चा में आत्मा नहीं उसकी चर्या में आत्मा कहाँ से आएगा? हम कम से कम चर्चा में तो इस आत्म तत्व को ले रहे हैं, इस ज्ञान को ले रहे हैं, क्योंकि इस ज्ञान को ही इसी गाथा के अंदर आचार्य ने लिखा कि चाहे शब्द भेद है, ज्ञान और आत्मा में चाहे शब्द भेद है लेकिन भाव भेद नहीं है। चाहे ज्ञान कहो, चाहे उस ज्ञान को आत्मा कहो, चाहे आत्मा को ज्ञान कहो, दोनों एक ही भाव के हैं ना। चाहे ज्ञान को आत्म स्वभावी कहो, चाहे आत्मा को ज्ञान स्वभावी कहो, दोनों एक ही रूप में घटित होते हैं। फिर उसके लिए आचार्य ने विशेषण भी दिए कि वो आत्मा परम पदार्थ है, समय है, शुद्ध है, केवली है, मुनि है ना, ज्ञानी है। सातवीं गाथा के अंदर आचार्य लिखते हैं ना, व्यवहारेण तु वदस्सदि नाणिस्य चरित्र दंसणम नाणम नवीनाणम न चरितम न दंसणम जाणगो शुद्धो, कि जो आत्मा है वो ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है, वो तो ज्ञानी एक आत्मा शुद्ध गायक भाव ही है। तो जो ज्ञान भाव का ना, ये ज्ञान भाव ही वास्तविक मोक्ष का हेतु है। और वहां पे जब शुद्ध कहा ना, तो आचार्य अमृतचंद्र ने तो लिखा कि समस्त नए पक्षों से अमिश्रित होने से शुद्ध है, लेकिन जैसे न आचार्य ने कहा रागादि भावों से मिश्रपने से रहित होने से शुद्ध है। तो अब किसी शिष्य ने प्रश्न किया कि आप रागादि भावों से अमिश्रित कह रहे हो, तो इसका मतलब तो अनंत सिद्ध की चर्चा कर रहे हो ना, हमारी चर्चा तो नहीं है रागादि भाव। तो वहां कहा कि रागादि भावों से अमिश्रित कहते हुए भी तेरी ही चर्चा की जा रही है, पारिणामिक भाव की चर्चा की जा रही है। और नयों के अंदर अगर आपने कभी पढ़ा, नयों के अंदर एक नय आता है, क्या नय आता है? कर्मोपाधि निरपेक्ष पर्याय ग्राही पर्याय आर्थिक नय। क्या नाम दिया? कर्मोपाधि निरपेक्ष, मतलब कर्म के साथ रहता हुआ, कर्म की उपाधि के साथ रहता हुआ, कर्मोपाधि निरपेक्ष, द्रव्य की चर्चा नहीं कर रहा हूं, पर्याय, कर्मोपाधि निरपेक्ष पर्याय ग्राही पर्यायार्थिक न, कि इसी समय वर्तमान पर्याय के समय भी तू कैसा है, तू ज्ञान स्वभावी सिद्ध स्वभावी है। आचार्य जैसे ने लिखा शुद्ध की चर्चा करते हुए उसके अंदर कि तू अभी वर्तमान में तेरी आत्मा वो ज्ञान स्वभावी है। तो ऐसा जो ज्ञान है, तो अभी क्या करना, क्या उपाय करना? ने आपने तो सबका निषेध कर दिया, तो हम व्रतादि करें कि नहीं करें, उपवास आदि करें कि नहीं करें? तो आचार्य कह रहे हैं कि आत्मज्ञान के बिना किए हुए व्रतादि ये सब तो कैसे हैं? बाल तप हैं, बाल व्रत हैं। एक उदाहरण दूं, हम सबको याद होगा जब हम जैसे छोटे रहते हैं ना, बचपन में बच्चों का पूरा ग्रुप खेल रहा है, अब उसमें से किसी दोस्त का कोई भाई आ गया छोटी उम्र वाला, वो बोलता है कि मुझे भी खिलाओ, मुझे भी खिलाओ, मुझे भी खिलाओ। अब खिलाने का मन किसी का नहीं है, लेकिन फिर भी खिला रहे हैं, तो हम उसको क्या क्या नाम दे देते हैं? कच्ची घोड़ी बोलते हैं ना। क्या है वो? कच्ची घोड़ी है। मतलब क्या? अब वो किसी को आउट भी कर दे ना तो वो माना नहीं जाता, उसको कोई आउट कर दे तो भी माना नहीं जाता। तो आचार्य कह रहे हैं आत्मज्ञान के बिना किए हुए जो व्रत तपशील जो भी हैं वो सब कैसे हैं? तू कर तो रहा है लेकिन फिर भी वो गिनती में नहीं आते। जैसे वो कच्ची घोड़ी की गिनती नहीं होती ना, ऐसे वो गिनते। योग सार के अंदर आचार्य ने लिखा श्लोक में
निज आत्मा जाने नहीं अरु पुण्य ही करता रहे तो सिद्ध सुख पावे नहीं संसार में रुलता रहे। क्या कहा कि निज आत्मा जाने नहीं। हम भगवान के पास गए अपना बायोडाटा लेकर और भगवान से बोला है ना कि मैंने 6 महीने के उपवास किए हैं, मैं तो मोक्ष का अधिकारी हूँ कि नहीं हूँ। भगवान ने पूछा, ज्ञानी ने पूछा कि आत्मज्ञान किया नहीं किया, बायोडाटा रिजेक्ट। मैंने तो 7वीं प्रतिमा धारण की है, आत्मज्ञान की है नहीं है, रिजेक्ट। तो क्या कहा, सब आत्मज्ञान की महिमा लिखी है ना। 153 की उसका अर्थ लिखा, क्या लिखा, परमार्थ से हो दूर तप करे व्रत धारण करे, सब बाल तप है बाल व्रत वृषवादि सब जिनवर कहे, है ना। कुंद कुंद आचार्य भी कितने ध्यान से लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कि मेरे घर की बात नहीं है, कि कौन कह रहा है, ऋषवादि सब जिनवर कहें, कि इनको बाल तप बाल व्रत मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो वृषवादि 2400 जिनेंद्र भगवान है ना, आदिनाथ से लेकर जो भी जिनेंद्र भगवान हुए हैं वो इनको बाल तप बाल व्रत कह रहे हैं। और तो हमारे तपों को बाल व्रत कहते होंगे ना। आदिनाथ भगवान ने जो 6 माह की तपश्चर्या की उससे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी ना, उनका तप तो सच्चा होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ कह रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भैया वो व्रत तप की चर्चा ही नहीं है, क्योंकि आदिनाथ भगवान ने 6 माह की तपस्या की, फिर भी 1000 वर्ष तक संसार में रहना पड़ा। और भरत चक्रवर्ती कितने वर्ष के तपस किए, कितने वर्ष तप किए, दीक्षा ली, अंतर मुहूर्त के अंदर ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कहा कि 6 माह के उपवास के बाद भी मोक्ष की गारंटी नहीं है, लेकिन आत्मज्ञान के सहित होगा तो तुझे मोक्ष की गारंटी है। क्योंकि बिना चारित्र के, है ना। अब उसमें क्या आता है, जब चारित्र की चर्चा होती है ना तो सब लोग यही बोलते हैं कि भाई चारित्र के बिना मोक्ष कैसे होगा ना। आपने तो कह दिया, लेकिन चारित्र के बिना मोक्ष कैसे होगा। तो हमने चारित्र भी अब तक सम्यक रूप से समझा नहीं है। जब भी चारित्र की चर्चा चलती है हम सिर्फ 2-3 चीज़ों पे ही हमारा ध्यान जाता है ना। रहन सहन, इसके वेशभूषा कैसी है, ये खाता, हाँ बाहर का नहीं खाते हैं, है ना, इनके ये इतनी प्रतिमा है। रहन सहन, खान पान, बोल चलन, इसके अलावा वास्तविक चारित्र क्या है इसका तो अभी हमको ज्ञान ही नहीं है ना। चारित्र क्या है, चारित्र तो आत्मा के गुण की पर्याय है, आत्मा का गुण है ना चारित्र। तो चारित्र कहाँ मिलेगा, उस बाहर रहन सहन खान पान में मिलेगा कि मेरे आत्मा के अंदर मिलेगा। मेरा गुण तो मेरे अंदर विद्यमान है ना। तो इसके लिए कहा कि ये जो आत्मा का ज्ञान है, उस आत्मज्ञान ही, ये आत्मज्ञान ही वास्तविक रूप में, चाहे तुम कितनी ही प्रतिमा करो, उपचार करो, मंदिर में डेरा डालो, मुनि धर्म अंगीकार करो, लिखा है ना छैड़ाला में, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रहविक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। कि इस आत्मा के ज्ञान के बिना ना, इस आत्मा के ज्ञान के बिना तुझे मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। तो ये जो आत्मा के ज्ञान के बिना जो इंद्रिय सुख आदि है जिसमें तू अटका हुआ है, आचार्य उसको कहते हैं कि ये तो ऐसा है जैसे ना दादा का घोड़ा है ना। जैसे बच्चा है वो दादा को घोड़ा बना करके मान रहा है कि मैं वास्तविक घोड़े पे बैठा हूँ, ऐसे ये वास्तविक इंद्रिय सुख आदि हैं। तो इसके लिए अंत में जब 54वीं 55वीं गाथा पे बढ़ते हैं ना, जब ध्रुव और अचल रूप ज्ञान स्वभाव की चर्चा करते हैं, तब आचार्य कहते हैं कि उपादान तो आत्मा ही है। क्या कहा, मोक्ष का उपादान तो आत्मा ही है, लेकिन वो आत्मा को चाहे आत्मा कहो, चाहे उसको ज्ञान स्वभावी कहो, चाहे उसको ज्ञान भाव रूप में कहो। क्योंकि जब टोडरमल जी ने ना 9वें अधिकार में लिखा ना एक कार्य के अनेक कारण, तो उसके अंदर जब नियापक कारण बताया है ना, तब उसमें रत्नत्रय की प्राप्ति मोक्ष का नियामक कारण बताया। तो उसमें जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है उसको 155वीं गाथा में कुंद कुंद आचार्य लिखते हैं कि इस आत्मा की श्रद्धा गुण का ज्ञान होना वही वास्तविक सम्यक ज्ञान है, वही वास्तविक सम्यक दर्शन है। उस ज्ञान रूप में परिवर्तन होना ही सम्यक ज्ञान है, और उस रागादि भावों से निवृत्ति का ज्ञान होना वही सम्यक चारित्र है। इस तरह ज्ञान दर्शन चारित्र ये तीनों ही
ज्ञान की पर्याय में घटित होते हैं। इसके लिए ज्ञान ही वास्तव में मोक्ष का वास्तविक हेतु है। और इस ज्ञान के बिना जो राग है, दो पलटे दिए, एक ज्ञान का पलटा दिया और एक राग का पलटा दिया। ज्ञान के पलटे में जो भी ज्ञान है ना, क्योंकि ज्ञान मुक्ति का हेतु, स्वयं मुक्त स्वरूप है और मुक्ति का हेतु है। और सेकंड साइड में जो राग है वो स्वयं बंध स्वरूप है और बंधन का हेतु है। जैसे अग्नि स्वयं उष्ण स्वरूप है, उष्णता का हेतु है, और बर्फ स्वयं ठंडक स्वरूप है और शीतलता का हेतु है। उसी प्रकार ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान वास्तव में ये ज्ञान ही जो हमारा मोक्ष का हेतु है, हमारा जो प्रयोजन है ना, वास्तविक जो हमारा मूलभूत प्रयोजन है वो ये ज्ञान ही है। तो इस तरह हम सब भी इस शुद्ध स्वभावी जो ज्ञान तत्व है, उस ज्ञान तत्व का युक्ति से निर्णय करते हुए, क्योंकि आचार्य ने लिखा ना, आगम का सेवन युक्ति का अवलंबन, है ना, तो ऐसे युक्ति से निर्णय करते हुए उस पुण्य पाप से भिन्न, इस रागादि विकारी भावों से अमिश्रित रूप में, जो शुद्ध रूप में परिणमित कषाय भाव से निवृत्त, इन कषायों से भी ऊपर जो आत्म स्वभाव है, जो ज्ञान में लीनित होता है, वो उस आत्म स्वभाव की हम भी प्राप्ति करें। पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे कि इस वन जंगल में विचरण करने वाले, है ना, मुनिराज जब इस आत्म स्वभाव में लीन होते हैं और इस ज्ञान के अंदर जब परिणमन करते हैं, तो उनको बाह्य में मुक्ति की प्राप्ति अगर हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है। तो हम भी इस ज्ञान स्वभाव में प्रतिपन्न करें और इस ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेते हुए हमारी मुक्ति की और कदम बढ़ाएं। इसी भावना के साथ अभी की बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब को। शुरू में आकर ही बोला था मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हम तो यही विचार कर रहे थे कि ठीक होती तो और कितना समय बोलते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना घबराना नहीं, जितना हमारे ये भाई लोग आपको इतना थोड़ा विषय अंदर से बता रहे हैं, इतना जटिल हमारा मुक्ति का मार्ग है नहीं। गुरुदेव श्री बोलते थे, हूँ परमात्मा स्वयं। अरे आपकी आवाज़ यदि गुजरात में नहीं आएगी तो कहाँ आएगी भाई साहब? हूँ परमात्मा स्वयं, हूँ परमात्मा स्वयं। निर्णय निर्णय दूसरे पे है ना। हूँ परमात्मा स्वयं, नक्की पहले शुरू से। हूँ परमात्मा स्वयं, हूँ परमात्मा स्वयं, हूँ परमात्मा स्वयं। पर से खस स्वामे बस, आएगा तीन्द्रिय आनंद का रस, इतना कर तो बस। आदरणीय भाई साहब का विषय था मुक्ति का वास्तविक हेतु एकमात्र ज्ञान, ज्ञान समानना आन जगत में सुखों का। सिर्फ 2 एग्जाम्पल देके मैं बात खत्म करूंगा। क्या है, मुझे वक्ता तो बनाया नहीं गया, संचालन में वक्ता जितना समय तो ले ही सकता हूं ना। अरे हाँ जी कि ना जी? ठीक है, चलिए। क्षेत्र होता ना, तीर्थ, तीर्थ किसको बोलते हैं? 3 तीर्थ हैं आपके सामने। एक पालीताना जी, लांबाखो वाले पंडित जी रमेश जी, दूसरा शिखर जी आशीष जी, और तीसरा कोकिलाबेन इधर से सोनगढ़ जी। किसी हमारे मुमुक्षु भाई से पूछो कौन सा अच्छा है, सोनगढ़ जी भाई सब बराबर। दूसरे किसी हमारे स्थानकवासी डेरावासी भाई से पूछो, पालीताना जी। और दिगंबर भाई उत्तर वालों से पूछो तो शिखर जी। पर तीर्थ का वास्तविक अर्थ होता है जिससे तिरा जाए, और आपकी आत्मा ही आपके लिए वास्तविक तीर्थ है। ख्याल में आया कि नहीं आया? हाँ, आपकी आत्मा ही आपके लिए वास्तविक तीर्थ है, दूसरा कोई नहीं। अच्छा, ये मेरी घड़ी मेरे हाथ में है, दीदी आपकी घड़ी आपके हाथ में है। दीदी की घड़ी दीदी को समय बताती है और मेरी घड़ी मेरे लिए समय बताती है। अर्थात हमारी आत्मा ही हमारे लिए कार्यकारी है। तो मुक्ति में जो वास्तविक हेतु और कारण होगा वो और कोई नहीं। कौन होगा? जो आपको इन चक्षु से देखेगा। ख्याल में आए कि नहीं? इंद्रिय रूपी चक्षु से नहीं देखेगा, ज्ञान रूपी चक्षु से ख्याल में आएगा। आदरणीय भाई साहब राहुल जी मूलतः अलवर के रहने वाले हैं, 26वें बैच के स्मारक से शास्त्री हैं। फिलहाल अभी वर्तमान में मुंबई में कार्यरत हैं। वीतराग बाणी ऐप नाम तो सुना ही होगा,
अरे नाम क्या सुना होगा भाई साहब, हर एक के मोबाइल में आज वो है। पूरा वीतराग वाणी ऐप, वीतराग वाणी यूट्यूब चैनल, वीतरागी लाइब्रेरी, गुरु कहा नाट म्यूजियम, ये तीनों तकनीकी रूप से, विशेष रूप से, पूरा प्रमुख रूप से आदरणीय भाई साहब देखते हैं, उनके साथ उनकी टीम होती है। और स्क्रिप्ट राइटिंग, आपने अभी एक मूवी देखी होगी सोनगढ़ पंचकल्याणक के ऊपर जो आई है, जो लगभग 70-100 जिसके रिलीज हो चुके हैं और 20,000 से ऊपर लोग देख चुके हैं। इस बात पे ताली चाहिए मुझे। ये बहुत अद्भुत काम जो हुआ है, उसकी जो स्क्रिप्ट लिखी है आदरणीय भाई साहब ने, एक बार मैं भाई साहब से चाहूंगा अपने स्थान पे खड़े हों। भाई साहब जोरदार तालियों से स्वागत। हर 10 लक्षण और अष्टानिका में भाई साहब जाते हैं और निरंतर सैटरडे संडे को ऑफिस से छुट्टी जैसे ही होती है तो ये प्रवचन के लिए जाते हैं। अब मैं सीधे आवाज़ देता हूँ, ज्ञान का उदय जहाँ से हुआ हो, ज्ञानोदय प्राचार्य श्री शुभम जी शास्त्री आए और अपना विषय रखें, मोक्ष रोधक अज्ञान, मिथ्यात्व और कसाय। हेलो, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्त विद्वान वक्तागण और उपस्थित साधर्मी जन, पुण्य पाप अधिकार की संगोष्ठी में मेरा विषय है मोक्ष रोधक मिथ्यात्व अज्ञान और कसाय। और जो गाथाओं का संदर्भ है वह गाथा 156 से लेकर 163 तक, और बीच में 3 कलश और आए हैं 106 से लेकर 108 तक। मैं विषय प्रारंभ करूं उसके पहले एक विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। चूँकि पुण्य पाप अधिकार ऐसा विभाजन आचार्य अमृत चंद्र को तो इष्ट था, लेकिन आचार्य जयसेन देव को ऐसा विभाजन इष्ट था ही नहीं। वो उसका नाम लिखते हैं पाप अधिकार। और केवल उनको इष्ट नहीं था ऐसा नहीं, ये बात स्वयं कुंद देव के और आचार्य अमृत चंद्र देव के हृदय में थी। और उसका प्रमाण है ये अंतिम गाथाएं। जब अंतिम गाथाओं में आचार्य भगवान चर्चा करते हैं तो वहाँ वो शुभ अशुभ ऐसे नाम का ही प्रयोग नहीं कर रहे, वहाँ पुण्य पाप ऐसे नाम का ही प्रयोग नहीं कर रहे। वो प्रयोग कर रहे हैं कर्म शब्द का। किसका प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि अधिकार चल रहा है पुण्य और पाप का, और मोक्ष के रोधक में लिखा मिथ्यात्व को, मोक्ष के रोधक में लिखा अज्ञान को, और मोक्ष के रोधक में लिखा कसाय को। चूंकि पुण्य और पाप को लिखना चाहिए था ना, वो टीकाओं में जब मिथ्यात्व के लिए नाम दे रहे हैं, अज्ञान के लिए नाम दे रहे हैं और कसाय के लिए नाम दे रहे हैं, तो तीनों को कह रहे हैं कि तीनों ही कर्म हैं। कर्म है, इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं शुभाशुभ भाव को कनेक्ट कर रहे हैं। कर्म का मतलब जड़ कर्म नहीं है, कर्म का मतलब है यहाँ कर्म का उदय। मिथ्यात्व कर्म के उदय में हुआ मिथ्यात्व, जो कर्म के उदय में हुआ वह अज्ञान भाव। जो चारित्र मोही कर्म के मिथ्यात्व के साथ का जो भाव ज्ञान है वो अज्ञान, और चारित्र मोही के उदय में हुआ जो भाव है वह कसाय। तो वह जो कनेक्ट कर रहा है वो भाव कर्म को और वो शुभाशुभ भाव को ही वहाँ पर आचार्य भगवान कनेक्ट कर रहे हैं। जहाँ से ग्रंथ का आरंभ हुआ था 145 नंबर की गाथा, और 145 नंबर की गाथा की टीका में जब अज्ञानी ने पक्ष दिया था कि पुण्य और पाप में अंतर है, क्योंकि पुण्य का आश्रय जुदा है और पाप का आश्रय जुदा है। पुण्य मोक्ष मार्ग के आश्रित रहता है और पाप बंध मार्ग के आश्रित रहता है। पुण्य और पाप के आश्रय में अंतर होने से पुण्य और पाप एक नहीं हो सकते, अज्ञानी का मत था। आचार्य भगवान उसके लिए तर्क देते हैं कि पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म एकमात्र बंध मार्ग के आश्रित हैं, और इनके आश्रय में अंतर नहीं होने से पुण्य और पाप में कोई अंतर नहीं है। और वहां ही लिखते हैं कि मोक्ष केवल और केवल जीवमय है। मोक्ष केवल और केवल जीवमय है। उसका मतलब ये है कि मोक्ष मार्ग का आश्रय सिर्फ और सिर्फ कौन बनता है? कि जीव बनता है। जीव की श्रद्धा, जीव की प्रतीति, जीव का विश्वास, वो ही सम्यक दर्शन है।
वो ही सम्यक ज्ञान है और उसी की लीनता वह सम्यक चारित्र है। इसके विपरीत जो कुछ है वो सब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये मोक्ष मार्ग का निरोधक है। अंतिम गाथाएं थी इस प्रकरण की 161, 162 और 163। वहाँ मिथ्यात्व की परिभाषा, अज्ञान की परिभाषा और कसाय की परिभाषा आचार्य भगवंत लिखते हैं कि जो सम्यक्त्व का प्रतिरोधक है, जो सम्यक्त्व का प्रतिबंधक है वह मिथ्यात्व है, जो ज्ञान का प्रतिबंधक है वह अज्ञान है, और जो चारित्र का प्रतिबंधक है वह कसाय। ये परिभाषाएं लिख दी उन्होंने। और जब टीका में उसकी व्याख्या आचार्य भगवंत लिखते हैं तो वह मिथ्यात्व को भी कर्म कह रहे हैं, अज्ञान को भी कर्म कह रहे हैं, और यहाँ तक कि कसाय को भी कर्म कह रहे हैं। और जब गुरुदेव उसकी व्याख्या करते हैं तो वो लिखते हैं यहाँ कर्म का अर्थ जड़ कर्म नहीं है, यहाँ कर्म का अर्थ है शुभाशुभ भाव। तो वो जो अंतिम गाथाएं हैं वहाँ परिभाषित कर दिया मिथ्यात्व किसका नाम है, अज्ञान किसका नाम है और कसाय किसका नाम है। वास्तव में शुभाशुभ भाव वो मिथ्यात्व नहीं है। शुभाशुभ भाव में शुभ भाव अच्छा है और अशुभ भाव बुरा है, शुभ भाव धर्म है और अशुभ भाव धर्म नहीं है। जो दोनों में अंतर डालता है, वो जो अंतर करने का परिणाम वो मिथ्यात्व है। ऐसे मिथ्यात्व के साथ का ज्ञान, उसका नाम अज्ञान है, और शुभाशुभ भाव रूप परिणाम, शुभाशुभ भाव रूप परिणति, उसका नाम क्या है, ये कसाय है। आचार्य ने 155 नंबर की गाथा में स्थापना कर दी थी कि मोक्ष किसको कहते हैं। प्रसिद्ध तथ्य दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता वो मोक्ष मार्ग है। उसके बाद जब ये प्रकरण प्रारंभ हुआ 156 नंबर की गाथा से, 156 नंबर की गाथा में आचार्य भगवंत लिखते हैं कि जो परमार्थ का निषेध करते हुए जो पंडित जन हैं, उसके दो अर्थ हैं, दो अर्थ निकलते हैं। वास्तविक अर्थ क्या है उसका विश्लेषण दादा ने अनुशीलन में दिया है कि जो परमार्थ का निषेध करके ये व्यवहार मार्ग में परिवर्तन करते हैं ऐसे कोई पंडित। दूसरा अर्थ, जो परमार्थ का निषेध करते व्यवहार मार्ग में नहीं प्रवर्तते हैं ऐसे पंडित। तो ये जो दूसरा अर्थ है, ये परमार्थ का निषेध करके व्यवहार मार्ग में नहीं प्रवर्तते हैं ऐसे पंडित। जो आगे लिखते हैं उसके कि जो यतीश्वर हैं, जो मुनिजन हैं, वह परम अर्थ का आश्रय लेते हैं, और परम अर्थ का आश्रय लेने वाले के परमार्थ से इस जीव के मोक्ष का प्रयोजन सिद्ध होता है। मोक्ष का कारण कौन है कि परमार्थ है, और जो व्यवहार प्रवर्तन है वह मोक्ष का कारण नहीं है। टीका में लॉजिक दिया कि व्यवहार रत्नात्रय को, शुभाशुभ परिणाम को, मिथ्यात्व, ज्ञान और कसाय को आचार्य भगवंत मोक्ष का कारण क्यों नहीं कह रहे हैं, और परमार्थ को ही मोक्ष का कारण क्यों कह रहे हैं। वो लिखते हैं कि पर द्रव्य भाव स्वरूप, पर द्रव्य रूप जो भाव है, दो कारण दिए, एक पर द्रव्य रूप भाव हेतु और एक द्रव्य रूप भाव हेतु। एक द्रव्य रूप भाव हेतु का मतलब ये है कि जिस वस्तु में कार्य होना है उसी वस्तु में उसका कारण होना, और पर द्रव्य भाव रूप हेतु का मतलब ये है कि कार्य किसी वस्तु में होना है और कार्य का कारण कहीं और होना है। आचार्य भगवंत लिखते हैं कि जो एक द्रव्य भाव रूप हेतु है वही कार्य का वास्तविक कारण है। मोक्ष आत्मा के होना है, मोक्ष आत्मा का होना है, मोक्ष रूपी कार्य वह आत्मा के होना है, तो उसका कारण भी वो आत्मा में ही होगा, और उसका कारण जो दर्शन ज्ञान चारित्र है वह आत्मा से ही प्रकट होता है। व्यवहार रत्नात्रय यह पुद्गल द्रव्य का भाव है, और पुद्गल द्रव्य के भाव से आत्मा का कार्य सदता हो ऐसा नहीं है। इस तरह अंतिम निष्कर्ष उस गाथा का यही दिया आचार्य भगवंत ने कि वास्तव में मोक्ष का कारण वह दर्शन ज्ञान चारित्र वह आत्माश्रित है, वह आत्मा के अवलंबन से ही होता है, किसी अन्य द्रव्य के अवलंबन से नहीं होता। उसके बाद 3 कलश लिखे, उन 3 कलश और इस 156 नंबर की गाथा में मुख्य रूप से 3 निष्कर्ष आए हैं। पहला निष्कर्ष तो ये है कि जो कर्म है वह मोक्ष का घातक है, जो कर्म है वह बंध का कारक है, और जो कर्म है वह मोक्ष का विरोधी स्वभाव है। ये 3 निष्कर्ष वहां पर दिए।
उसके आगे 3 गाथाओं में आचार्य भगवंत उदाहरण से बात समझाते हैं कि जैसे कोई श्वेत वस्त्र हो, मैल के संयोग में वह मलिन हो जाता है, ऐसे ही है जो आत्मा है वह मिथ्यात्व के से लिप्त होता हुआ मलिन हो रहा है, वह अज्ञान से लिप्त होता हुआ मलिन हो रहा है, वह कसाय से लिप्त होता हुआ वह मलिन हो रहा है। और जब प्रकरण आगे बढ़ाया और जब अगली गाथा आचार्य भगवंत 160 लिखते हैं, वहां ये लिखते हैं कि यह जो व्यवहार रत्नात्रय का परिणाम है, यह जो स्वभाव है वह बंध कारक है। यह आत्मा को, टीका में मुख्य रूप से शब्द डाला कि वह बंध कारक है, बंध स्वरूप है, और उसके कारण जो आत्मा का स्वभाव है, जो आत्मा का त्रिकालज्ञपना है, वह त्रिकालज्ञपना व्यक्त नहीं होता, वह सब कुछ नहीं जानता। सब कुछ नहीं जानने की और व्याख्या गुरुदेव ये करते हैं कि वास्तव में अपने आप को भी नहीं जान रहा। उसका कारण कौन है? कि वह बंध है, वह एकमात्र बंध वह कर्म है, वह शुभाशुभ परिणाम है। ऐसे शुभाशुभ परिणाम की चर्चा करते हुए अंत में जब निष्कर्ष पर आचार्य भगवंत पहुंचे इस प्रकरण में, वहां वह पुनः यही व्याख्या करते हैं कि शुभाशुभ भाव को जो धर्म मानता है या शुभाशुभ भाव में जो अंतर डालता है, एक को भला मानता है, एक को बुरा मानता है, वह मिथ्यात्व है और मिथ्यात्व का फल संसार है। जो ऐसे मिथ्यात्व के साथ का ज्ञान है वह अज्ञान है। अंतिम निष्कर्ष भी आचार्य भगवंत का ये है। और ऐसा जो परिणमन है वह परिणमन कसाय भाव रूप परिणमन है, और कसाय भाव रूप परिणमन का फल भी संसार फलता है। अंतिम निष्कर्ष भी भगवंत का यही है कि स्वभाव के आश्रय से ही मोक्ष मार्ग फलता है। जो पुद्गल द्रव्य का भाव है, पर द्रव्य भाव स्वरूप है, उस पर द्रव्य भाव के आश्रय से कभी मोक्ष मार्ग नहीं फलता। इस तरह मोक्ष का रोधक, मोक्ष को रोकने वाला, केवल रोधक का मतलब रोकने वाला नहीं है, वह उसको नाश करने वाला है। वह मोक्ष को नाश करने वाला। इसी अधिकार में जो आगे कुछ चर्चाएं आई हैं, 145 नंबर के बाद की 4 गाथाएं लगभग 46, 47, 48, 49, वहां एक उदाहरण दिया जो पहले वक्ता ने उसका इशारा आपको किया था कि नजदीक आती हुई हथनी, चाहे वो मनोरम हथनी हो चाहे वो अमनोरम हथनी हो, वह हाथी को बंद में डालती, उसकी स्वतंत्रता को खंडित करती है। वहां गुरुदेव ये व्याख्या करते हैं, भाई नजदीक आती हुई हथनी का मतलब क्या है? नजदीक आती हुई हथनी का मतलब ये है कि उदय में आता हुआ कर्म, सत्ता में पड़ा हुआ कर्म नहीं, उदय में आता हुआ कर्म, मतलब कर्म के उदय में जो शुभाशुभ परिणाम है, और उस शुभाशुभ परिणाम में इसकी जो मिथ्या बुद्धि है, और वह जो मिथ्या बुद्धि है वह मुख्य रूप से बंध का कारण है। और फिर योग्यता अनुसार, भूमिका अनुसार, जो कसायानुसार जो बंद होता है वो तो है ही, लेकिन समय सार में उसको बंद की कैटेगरी में डाला नहीं है। उस बंद में दम ही आचार्य भगवंत कहते हैं कि है ही नहीं, उस बंद को क्या गिने। मुख्य रूप से आचार्य भगवंत का प्रयोजन शुभ भाव के निषेध का नहीं है, क्योंकि भूमिका अनुसार शुभ भाव होगा, लेकिन शुभ भाव में अज्ञानी के जो धर्म बुद्धि पड़ी है, शुभ भाव में जो लाभ बुद्धि पड़ी है, शुभ भाव में जो उपादेय बुद्धि पड़ी है, आचार्य भगवंत पहले में पहले प्रहार उसको करते हैं। यह शुभ भी अशुभ है, यह पुण्य भी पाप है, दोनों को एक माने और सच्चे वस्तु स्वरूप को समझते हुए हम मोक्ष मार्ग में अग्रसर हों, इस भावना से अभी विराम लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी भाई साहब का। कुछ भी मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब हम गोष्ठी करते थे तो हम जितना बोलते थे उतना ही अध्यक्ष बोलते थे, पर यहाँ पर हम लोग जितना बोले हैं उससे 20-25% समय ही बचा है। मैं सीधा परिचय देता हूँ। शुभम जी ने शास्त्री बांसवाड़ा से की है, 2015 में पास आउट, 7वें बैच के विद्यार्थी रहे हैं। सिद्धायतन द्रोणगिर में ये 4 साल अधीक्षक और अभी निरंतर 6 वर्षों से ज्ञानोदय भोपाल में प्राचार्य पद को सुशोभित कर रहे हैं। वहाँ शास्त्री विद्यालय चलता है, जैसा हमारा स्मारक कोटा और बांसवाड़ा में चलता है, ठीक वैसा ही।
पत्रिका वहाँ से जो निकलती हैं उसका भी संपादक आप करते हैं, ज्ञानोदय पत्रिका, और एक अभी नई पत्रिका लॉन्च की है सम्यक ज्ञान का उदय। साथ ही साथ अष्टानी का 10 लक्षण में आप विशेष रूप से जाते हैं, जिससे आपका स्वाध्याय निरंतर बना रहता है। और अभी हम सीधा चलते हैं आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष पंडित श्री देवेंद्र जी बिजोलिया के पास। वो अपने मार्मिक उद्गार रखें। आदरणीय देवेंद्र जी बिजोलिया। ओके। आचार्य कुंद कुंद देव के द्वारा किसी धन्य पली घड़ी में जिस महान परमागम की रचना हुई और जिस परमागम का नाम सुनने मात्र से हम मुमुक्षुओं का हृदय कमल खिल उठता है, जिस महान परमागम को प्राप्त करके पूज्य गुरुदेव श्री ने ये उद्गार व्यक्त किए कि यह तो अशरीरी होने का शास्त्र है, और 19 बार जिस ग्रंथ पर पूज्य गुरुदेव श्री ने आद्योपांत मंगल प्रवचन किए, ऐसे परमागम के विविध विषयों की जितनी चर्चा की जाए वो बहुत ही कम है। जितनी अधिक से अधिक हम चर्चा कर सके उतनी भी कम है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि इस वर्ष पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर के अवसर पर समय सार सेमिनार के नाम पर एक लंबी श्रृंखला जो पूरे समय सार को कवर करेगी और अनेक वक्ताओं का आपको इसके माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। वास्तव में पहली बात तो ये कि जितने भी वक्ता हैं, मेरे लिए मैंने पहली बार इन वक्ताओं को अपने मैंने ये जानता सबको हूं, लेकिन अपने सामने इनको आज मैंने पहली बार सुना है। और मुझे ये कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती कि वास्तव में इन सब से हमें भविष्य में बहुत आशाएं हैं। जिन शासन की पावन पताका पूज्य गुरुदेव श्री ने जिन शासन का जो ध्वज लहराया है, और उस ध्वज को ये हमारी युवा विद्वान पीढ़ी नीचे नहीं झुकने देगी, इस बात का हमें पूरा पूरा भरोसा यहाँ पर आज इस गोष्ठी को सुनकर के हुआ है। जितनी दृढ़ता के साथ आज पुण्य पाप अधिकार पर चर्चा की गई, सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छे से अपने विचारों को प्रस्तुत किया। सबका एकमात्र अगर सार कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि भूमिका अनुसार भले ही पुण्य का भाव भी हो, भले ही पाप का भाव भी हो, क्योंकि पुण्य और पाप छोड़ने से नहीं छूटते हैं। भूमिका आगे बढ़ने पर वे अपने आप छूट जाते हैं, लेकिन उन पुण्य और पाप में पुण्य में धर्म बुद्धि और पाप में सुख बुद्धि, अथवा पुण्य और पाप में अंतर है, कुछ भी फर्क है, ऐसी मान्यता तो पहली बार में छूट जानी चाहिए। एक उदाहरण बाबू युगल जी दिया करते थे कि 1 महीने के 2 पखवाड़े होते हैं, एक शुक्ल पक्ष का पखवाड़ा और एक कृष्ण पक्ष का पखवाड़ा। तो जैनी कौन से पखवाड़े में रात्रि में भोजन कर सकता है? शुक्ल पक्ष की रात्रि में जैनी भोजन कर सकता है या कृष्ण पक्ष की रात्रि में भोजन कर सकता है? कि भाई ये रात्रि के भेद हैं और रात्रि में जैनी भोजन नहीं कर सकता। इसी प्रकार पुण्य और पाप ये विभाव के भेद हैं, ये कर्म के भेद हैं, ये वास्तव में आत्मा इनमें से किसी भी विकार में उपादेय पने की बुद्धि, ये मिथ्यात्व है। सबसे पहले हमारे अमन जी आए थे, आरोन से आप रहते हैं, इनने पुण्य की मिठास पर चर्चा तो बहुत है, लेकिन क्योंकि अभी समय अपना हो रहा है, इनने पुण्य की मिठास पर बहुत वजन दिया था कि सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन क्या नहीं छोड़ सकता?
पुण्य की मिठास नहीं छोड़ सकता, है ना। बहुत सारी चर्चा इनने की थी, उस चर्चा को आपने सुना है। उसके बाद हमारे संयम जी आए थे, इन्होंने सुशील शब्द की व्याख्या की थी कि सुशील माने स्वभाव की श्रद्धा, ज्ञान और अनुभूति का नाम सुशील, यानी सीधा सा अर्थ ये हो गया कि अपने स्वरूप से बाहर निकलना, इसका नाम कुशील। अब आप अपने स्वरूप से बाहर निकल करके पाप में हो कि पुण्य में हो, जिस समय पुण्य और पाप में हो तो अपने स्वरूप में नहीं हो, है ना। एक ये बात आई थी, और भी उन्होंने हथनी वगैरह का उदाहरण देकर के अपनी बात को बहुत स्पष्ट किया था। फिर हमारे राहुल जी, जिन्होंने आपके सामने मुनिराज आश्रण, अपने को क्या लगता है पुण्य भी नहीं करना, पाप भी नहीं करना, तो करना क्या, माने हमने ये समझ लिया कि मानो पुण्य और पाप के अलावा हमारे पास करने के लिए कोई है ही नहीं। अरे भाई साहब, ये प्रश्न उठाया, उस प्रश्न को भी उन्होंने आपके सामने रखा था कि अगर आप निषेध करोगे, पुण्य का भी निषेध करोगे, तो मुनिराज अशरण नहीं हो जाएंगे क्या। तो उन्होंने उत्तर दिया था उसका आचार्य देव के आधार पर कि मुनिराजों को अपना निज भगवान आत्मा ही एकमात्र शरण है। अरे शुभ भाव में आना मुनिराज का कर्तव्य नहीं, मुनिराज की मजबूरी है। स्वरूप में टिक नहीं पाते तो वे विकल्प की भूमिका में आ जाते हैं। ऐसी अनेक प्रकार की चर्चा आपके माध्यम से हुई। और उसके बाद हमारे शुभम जी आपके सामने आए, और ये शुभम जी, इन्होंने लास्ट में एक बहुत मार्मिक पॉइंट इन्होंने रखा था कि मोक्ष का कारण, मोक्ष आत्मा का होता है, मोक्ष आत्मा में होता है, इसलिए मोक्ष का कारण आत्मा से बाहर नहीं होता, या आत्मा से बाह्य भाव मोक्ष का कारण नहीं होता। इस तरह मैं ये कह सकता हूं कि आज के इन चारों वक्ताओं ने अपने विषय के साथ पूरी ईमानदारी का परिचय दिया, और जिनको जो विषय दिया गया बिल्कुल डंके की चोट उन्होंने उस विषय को प्रस्तुत किया। और मेरा भी ऐसा भाव बन रहा है कि शाम का जो प्रवचन है उसमें आज पुण्य पाप पर ही हम लोग थोड़ी चर्चा और कर लेंगे। चलिए, दोपहर के सत्र का आपने सभी ने भली भांति लाभ लिया। आज के 6वें दिन के सेमिनार में अध्यक्षता की पद की शोभा बढ़ाई आदरणीय पंडित देवेंद्र जी विजोलिया, जिनको कौन नहीं जानता मुमुक्षु जगत में। ये जिस हॉल में आप बैठे हो, या जो ये निर्माण हुआ है हमारे चैतन्य धाम का, किसके नाम पे हुआ पता आपको? बाबू भाई मेहता, जिनको हम बड़े बाबू भाई के नाम से भी जानते हैं। यस या नो? जोर से बोलो, यस या नो? उन्होंने हमारे उत्तर वालों के लिए विशेष एक सीट दिया करते थे, विशेष महत्व दिया करते थे, और वो जगह जगह ध्वज फहराया करते थे। यस या नो? अब सुनो, उसी तरह ये गुजरात का जो माल था, और गुजराती से जो हिंदी में कन्वर्ट किया और पूरे भारत में पहुंचाया, वो आदरणीय देवेंद्र जी भाई साहब। एक और विशेष बात, अभी हमारे सोनगढ़ में एक नई पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रवचन प्रारंभ हुए हैं। उस श्रृंखला में, उस कड़ी में सर्वप्रथम पंडित देवेंद्र जी का प्रवचन हो चुका है। आगामी समय में सभी के होंगे। ऐसे देवेंद्र जी जिन्होंने पहली बार हमारे प्रवचन किया, जोरदार तालियां। सोनगढ़ से ये क्रम चालू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात कि आज की अध्यक्षता के लिए हमें स्वीकृति दी, और हमारे सारे वक्ता आदरणीय राहुल जी भाई साहब, शुभम जी, अमन जी आरोन और संयम जी, और आप सभी श्रोताओं का, साधर्मियों का खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद। जय जिनेंद्र। और अभी यहाँ पर